एलोपैथी के प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों से कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। उन्होंने जवाब मुझे नहीं, उनके पेशेंट्स को नहीं, उन्होंने अपने आप को, अपने विवेक को, अपने कॉन्शियस को ईमानदारी से अपने आप को पूछने, अपने आप को देना है। अब एलोपैथी वाले डॉक्टरों से मैं सवाल करना चाहूँगा, आप हो सकता है तो ये पहुँचाएं उन तक। सवाल यह है कि आप जिस एलोपैथी से इलाज करते हो, क्या आप अपना विवेक बुद्धि का सहारा लेते हो? अभी विवेक बुद्धि आपके ऊपर छोड़ दिया, या क्या आप WHO, ICMR या फार्मा इंडस्ट्रीज, जो फार्मा दवा बनाने वाली कंपनियां हैं, इनके ऊपर आंख मूंद पर विश्वास कर लेते हो? सवाल आता है। कोई आपके पास मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आता है बैग लेकर, कंपनी का एजेंट होकर, आपको कई तरह के पैसे ऑफर करता है, कहता है कि हमारी कंपनियों की दवा दो, ये बहुत अच्छी है, और आप उसके बाद में आ जाते हो और उसी दवाइयों को देना शुरू करते हो, क्योंकि कंपनी का फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा। लेकिन असल में उसमें क्या है, इसकी जांच आप करते हो? सवाल है। आप जैसे कि WHO, ICMR और इनके ऊपर विश्वास रखते हो, अगर ये भ्रष्ट होकर, इन्होंने ICMR हो या WHO, अगर इन्होंने भ्रष्ट होकर कोई जानलेवा दवाई बनाई और लोगों को दिए जाने के आदेश आपको दे दिए, तो आपने बिना स्टडी किए, अध्ययन किए बगैर वो दवाइयां आपके पेशेंट्स को दी, जिससे कि लोग मर गए, तो क्या आप जिम्मेदार नहीं होंगे? सवाल है। क्योंकि हमने देखा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ऊपर से आया, बताया, आपने दे दिया, आपने जांच की, ये किसके लिए है, क्या है? रेमडेसिविर ऊपर से बताया गया ये चल जाएगी, तो आपने देना शुरू कर दिया। आपने खुद अध्ययन किया कि क्या होगा, ये किसके लिए है, मलेरिया के लिए है, डेंगू के लिए है, या और किसी बीमारी के लिए है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स है, आपने जाना। स्टेरॉइड आपने दिए। जिन लोगों को कभी हाई बीपी नहीं थी, किसी की शुगर बढ़ी, हाई बीपी बढ़ी, कोई सेकंड स्टेज कैंसर पे पहुंच गया। तो सवाल यह है, अगर ये भ्रष्ट हो गए ऊपरी लोग, WHO भ्रष्ट हो गया, ICMR भ्रष्ट हो गया, उन्होंने कहा आपको ये दे दो, आपको ये जांच करने की जरूरत है कि क्या सच में ये इसके ऊपर कारगर होगी या नहीं होगी। आपकी विवेक बुद्धि, आपका कॉन्शियस, आपकी सोच, आपकी प्रैक्टिस इतने सालों की अगर है, तो आप उसके जरूर सवाल पूछ सकते हो। क्या आपने ऐसा किया? क्या आप ऐसा कर रहे हो? ये सवाल है। क्या आपके पास आए हुए मरीज, जो मरीज आपके पास आते हैं, क्या आप उस मरीज की कंसेंट लेते हो? क्या होता है ये कंसेंट? क्या आप उन्हें बताते हो कि आपकी जो बीमारी है, इसके इलाज के लिए मेरे अलावा मेरी इस पैथी के और 4 डॉक्टर ये हैं? क्या आप उन्हें बताते हो? इसके अलावा क्या इस पैथी के अलावा और भी पैथी है जिसमें से आपका इलाज होता है, हो सकता है, और वहां से लोग केयर होते हैं, जैसे कि अलग और कोई पैथी? आयुर्वेदिक है, इसमें होम्योपैथिक है, नेचुरोपैथिक है, इन तरीकों से भी इलाज होता है, लोग इलाज करते हैं। क्या आप उन्हें बताते हो? ये सवाल है। अब इलाज इसके बाद भी अगर वो आपके पास आया हुआ पेशेंट, जो मरीज है, वो कहता है, आपने ये सारी जानकारी देने के बावजूद कि मेरे अलावा मेरी पैथी के 4 डॉक्टर और हैं, और भी अलग पैथी है जो आयुर्वेदिक है, नेचुरोपैथी है, होम्योपैथिक है, इसमें भी इलाज होता है, उसके बावजूद अगर वो कहे कि मुझे आपसे इलाज कराना है, तो ये होता है उस व्यक्ति का कंसर्न, उसकी मर्जी होती है वो कि हाँ, इसके बावजूद मैं आप ही से इलाज कराना चाहता हूं। लेकिन हो क्या रहा है, यहां तो डॉक्टरों ने धंधा खोल के बैठे हैं, बिजनेस खोल के बैठे हैं, और मरीज को मरीज नहीं समझकर बकरा समझ रहे हैं, और ये टटोलते हैं। अगर ये ज्यादा पैसे वाला है तो 1 लाख का इलाज मैं इसको 10 लाख कैसे इसके गले में डालूं? कैसे ये मेरे पास आया तो किसी और के बारे में इसको ना बताऊं? कैसे मैं अपने ही मेडिकल में पर्ची उसको दूं ताकि वो मेडिकल वाला उसमें से मिलने वाला कट मुझे देगा?
कैसे मैं इस मरीज को बोलूंगा कि इसी लेबोरेटरी में जाइए, वहां से आपकी सारी टेस्ट वहीं से कराइए, यहीं से एमआरआई कराइए, यहीं से सीटी स्कैन कराइए, यहीं से एक्सरे निकालिए। ये धंधा बनाया हुआ है कट लेने के लिए, ठीक है। ये स्वार्थी डॉक्टर जो कसम खाते हैं मानवता की, रोगों से दूर करने की, लोगों की भलाई के लिए, इलाज के लिए जो इसी कस्में खाते हैं, उनको ऐसे करते देखा गया है, कर रहे हैं। बहुत सारी केसें आई हैं और इसी वजह से, या हो सकता है कि आपकी ऐसी मंशा नहीं है किसी को जान से मारने की, हो भी सकता है, लेकिन आप विश्वास करते हो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर, आप विश्वास करते हो आईसीएमआर पर, आप विश्वास करते हो हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री जिसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप जानते हो क्या आप ऐसा कर रहे हो। मैं आपको कुछ डॉक्टरों के नाम बताना चाहूँगा जो अलग अलग पैथी से हैं, लेकिन वो डॉक्टर हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं और वो जांचते हैं, खोजबीन करते हैं और लोगों को बताते हैं, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। ऐसा आप भी कर सकते हो। उदाहरण के लिए मैं कुछ डॉक्टरों के नाम लेता हूं। आपको याद है पद्मश्री अवार्ड विजेता डॉक्टर के अग्रवाल, अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने जब तक थे बहुत सारी आवाज़ें उठाई हैं। और एक बात मैं और कहना भूल गया कि ये जो वायरस की बीमारी आप जो बताते हो, आपने कभी खोजबीन करने की कोशिश की? एक डॉक्टर थे, वायरोलॉजिस्ट थे, नोबेल प्राइज विजेता थे, ल्यूक मॉन्टिग्नियर। उन्होंने कहा था कि ये साजिश है, आप इस तरह से लॉकडाउन करना और लोगों से ये करना, ये सब बंद कर दो, ये जो चल रहा है ये गलत है। क्या आपने उनके बारे में, उन्होंने बोला आपको पता होगा ल्यूक मॉन्टिग्नियर कौन है, आपने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया। आरटीपीसीआर जिससे टेस्ट होती हैं, उस टेस्ट को अपने निजी टेस्ट के लिए, अपने अध्ययन के लिए, अपने स्टडी के लिए, कैरी मुलिस जिन्होंने आरटीपीसीआर टेस्ट का इजाद किया था, उन्होंने खुद कहा कि ये मेरी टेस्ट किट से कोई कोरोना का आप टेस्ट मत करिए, ये कोरोना टेस्ट के लिए नहीं है, ये मेरे निजी स्टडी के लिए है और इससे परिणाम आपको सटीक नहीं मिलेंगे, यानी कि गड़बड़ वाले मिल सकते हैं। उसकी भी नहीं मानी। इसका मतलब इसमें बहुत बड़ा स्वार्थ है, कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है, साजिश है, और उस साजिश के हिस्सा आप हो रहे हो। लेकिन जैसे मैंने अभी के अग्रवाल जी का नाम किया, ये बहुत अच्छे डॉक्टर थे, इन्होंने जागरूक किया जब तक थे। और भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर तरुण कोठारी एमबीबीएस है, एमडी है, एलोपैथी के, है ना, वो जाग गए। दूसरे डॉक्टर है डॉक्टर विलास जगदाले, और डॉक्टर है डॉक्टर ओंकार मित्तल, और एक डॉक्टर है डॉक्टर अमर सिंह आजाद। हमारे पुणे के डॉक्टर हैं सचिन पेडकर, और एक डॉक्टर है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। अलग अलग पैथी से है सारे डॉक्टर, लेकिन है डॉक्टर, लोगों की जान बचा रहे हैं और ये लड़ाई भी कर रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं। और वो पोल खोल जो आज कालीचरण महाराज ने कही थी कि WHO संस्था ये फर्जीवाड़ा कर रही है, फर्जी संस्था है ये, इस वजह से ये सारे सवाल आज खड़े हुए हैं। ये कुछ मेरे विचार थे, कुछ सवाल थे जनता के, जनता जानना चाहती है। क्या इन सवालों के जवाब आप भी पूछोगे, आम जनता भी पूछेगी, डॉक्टर्स भी पूछेंगे? अगर आपको जवाब चाहिए, सच सामने आना चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पूछिए, अपने अपने डॉक्टरों से पूछिए और उनका ज़मीर जगाने की आप प्रयत्न कीजिए। और जो डॉक्टर होंगे उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा। चलिए, जय हिंद,